Hello friends, welcome back in this session. इलास्टिक स्टिकीनेस इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर जो स्टिकीनेस सेशन रहता है जो सेम इंस्टेंस पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, देखेंगे समझेंगे इस सेशन के अंदर। स्टिकीनेस क्या है पहले समझते हैं। स्टिकीनेस क्या है कि सेम क्लाइंट ऑलवेज रिडायरेक्ट टू द सेम EC2 इंस्टेंस बिहाइंड द लोड बैलेंसर। नॉर्मल लोड बैलेंसर क्या काम करता है कि उसके पास जितनी रिक्वेस्ट आती है वो लोड बैलेंसिंग करता है, कि उसके पास मल्टीपल लोड बैलेंसर तो एक एक रिक्वेस्ट सबको पास करता है। बट लोड बैलेंसर के अंदर कुछ जगह पे ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे हर बार सेम क्लाइंट से ही बात करनी, कुछ यूजर के सेशन डेटा बचाने के लिए या तो सेशन डेटा ही रीयूज करने के लिए। तो स्टिकीनेस यहाँ पे काम आता है, जो सेम क्लाइंट सेम सर्वर से बात कर सकता है। तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट इनेबल करना पड़ता है लोड बैलेंसर के साइड, तो वो हम देखेंगे, उसका डेमो देखेंगे। दूसरा क्या है कि स्टिकीनेस क्लासिक लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दोनों में सपोर्ट है। टाइम आउट का जो कॉन्फ़िगरेशन स्टिकीनेस का रहता है वो कुकी बेस्ड रहता है। आप जो टाइम आउट दोगे उसके बेस्ड वो टाइम आउट करता है, उसके बाद वो नया कनेक्शन लेता है। तो टाइम आउट के बाद जो नया कनेक्शन रहता है वो लोड बैलेंसिंग डिसाइड करता है। स्टिकीनेस कैन बी इन बैलेंस लोड बैलेंसर, मतलब कि स्टिकीनेस बैलेंस चेंज कर देता है, जो लोड बैलेंसर का लॉजिक है वो चेंज कर सकता है। जैसे कि कुछ ऐसी रिक्वेस्ट होती है सेम क्लाइंट पे जाती है और देन वो क्लाइंट पे फिर कंज्यूम होना चलता है और उसका जो डेटा है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो यूज होती है। तो कुछ टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में, कि मेरे पास लोड बैलेंस है, बट इवन लोड बैलेंसर होने के बाद भी मेरे जो सर्वर है उसके अंदर की एक सर्वर 80% CPU कंज्यूम कर रहा है, दूसरा सर्वर 20% कंज्यूम कर रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो स्टिकीनेस। स्टिकीनेस के बारे में इंफॉर्मेशन अभी हम उसका डेमो देखते हैं। मैंने मेरा EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय किए हुए दो एंड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये लोड बैलेंसर मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ एंड ये उसका URL है। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे मल्टीपल बार अलग अलग इंस्टेंस में रिडायरेक्ट कर दे। जैसे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 दो अलग इंस्टेंस है, आप देख सकते हो। अभी 2 था, अभी 1 हो जाएगा। चेंज करता है रिक्वेस्ट उसकी। अभी स्टिकीनेस इनेबल नहीं किया तो दो अलग अलग इंस्टेंस पे वो ट्रैफिक रिडायरेक्ट करता है। स्टिकीनेस इनेबल करते हैं, अभी टारगेट ग्रुप में जाते हैं, एक्शन में जाने के बाद एडिट एट्रीब्यूट, उसके अंदर आप यहाँ पे इनेबल करो स्टिकीनेस। स्टिकीनेस इनेबल करते जब ऑप्शन में रहता है कि कितनी सेकंड्स के लिए आपको इनेबल करना है, तो इसमें जो हॉरिजन है टाइम का जो है 1 सेकंड टू 7 डेज का, तो उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 60 सेकंड करता हूँ। तो नाउ अभी हमने अभी चेंज कर दिया उसका स्टिकीनेस का टाइम आउट, एंड उसके बाद अभी हम रिफ्रेश करते हैं। एनफोर्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो एक सेशन पे स्टिक हो जाता है और सारी रिक्वेस्ट सेम सेशन के अंदर लगाता है। अभी अपना रिक्वेस्ट जो EC2 इंस्टेंस है उसमें एग्जांपल 1 पे ही जा रहा है। देखो आपने स्टिकीनेस इनेबल किया है। अभी मैं कितने भी रिक्वेस्ट करूँ वो सेम इंस्टेंस पे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी। सो स्टिकीनेस है सेम सेशन के हिसाब से, कुकीज के डेटा हिसाब से वो डिसीजन लेता है। 60 सेकंड का टाइम आउट है एंड अभी वो उसका रिक्वेस्ट सेम इंस्टेंस पे ही मेरा क्लाइंट का जा रहा है, आप देख सकते हो। क्विक ओवरव्यू फॉर स्टिकीनेस की स्टिकीनेस आप इनेबल करते हो टारगेट ग्रुप के एडिट एट्रीब्यूट से। स्टिकीनेस सेम क्लाइंट को सेम इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करता है, उसका टाइम आउट जो रहता है आपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो टाइम आउट रहता है, एंड स्टिकीनेस इम्बैलेंस कर सकता है आपके लोड बैलेंसर को।